नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो फोक डांस ऑफ इंडिया यानी भारत के लोक नृत्यों पर आधारित चल रहे हैं। तो इस सीरीज में मेरा यह आखिरी वीडियो होगा लोक नृत्य पर। तो देखिए, इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है। इसको आपको क्योंकि याद भी करने होंगे, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं ये। तो चलते हैं, देखिए। तो सबसे पहले आज हम आपके लिए लेते हैं जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। तो जम्मू कश्मीर का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह रऊफ है। ठीक है, अब ये जो रऊफ जो नृत्य है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो यह फसल कटाई के उपलक्ष्य पे किया जाता है। जब फसल कटाई हो जाती है तो उस उपलक्ष्य में स्त्रियां इसको, वहां की जो जम्मू कश्मीर की स्त्रियां हैं वो इस नृत्य को करती हैं। और इस नृत्य की खासियत है कि जो इसमें दो लाइनें बना करके, जो लाइनें इसमें दो बनाई जाती हैं, हर लाइन में 15-15 स्त्रियां होती हैं। और वो क्या करती हैं कि एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके जो है इसमें नृत्य करती हैं। और दूसरी इस नृत्य की जो खास बात है वो यह है कि इस नृत्य में वाद्य यंत्र का सर्वथा अभाव रहता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए दुम्हल है। अगला लोक नृत्य है दुम्हल। तो दुम्हल में ये जो एक वहां की जम्मू कश्मीर की जो जनजाति है वो इस नृत्य को करती है। उस जनजाति का जो नाम है वह है बट्टल जनजाति है। और इस बट्टल जनजाति के पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दुम्हल जो नृत्य है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है भांड पाथेर नृत्य। ठीक है, तो यह इस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य का यह प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें जो कलाकार होता है उसको भांड कहते हैं। वह जिस नाट्य को खेलता है या जिस नाट्य को वो करता है उस नाट्य को पाथेर कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो नृत्य है भांड पाथेर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगले हम महाराष्ट्र में पहुंचते हैं। तो महाराष्ट्र का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, लावणी नृत्य। ठीक है, तो लावणी जो नृत्य है महाराष्ट्र तथा राजस्थान गुजरात दोनों का मिला जुला एक ये नृत्य है। ठीक है, यह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का विशेष प्रकार का यह नृत्य है, जो गांव के अंतर्गत जो तमाशे होते हैं, तो तमाशे के अंतर्गत ये जो है आता है। ठीक है, जो गांव में जो तमाशे होते हैं उन तमाशों के अंतर्गत ये जो लावणी नृत्य है वह आता है। और देखिए, इसकी साम्यता जो है गुजरात में डांडिया से, डांडिया तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रयोग जो है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रयोग रास में किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य आता है, देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का ही है कोली नृत्य। ठीक है, अभी जो कोली नृत्य है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, उसके जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो मछुआरे हैं, ठीक है, जो मछुआरे हैं वह इस नृत्य को करते हैं। तो इस प्रकार से मछुआरों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य मछुआरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इसे जो है स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, ये मछुआरा जाति के जो हैं स्त्री और पुरुष इस नृत्य को दोनों ही परफॉर्म करते हैं। अगला नृत्य आता है दोस्तों, देखिए दशावतार नृत्य कहते हैं इसको। तो इस नृत्य में जो कलाकार होता है 10 वेशभूषा में जो है इस नृत्य को करता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है ये? महाराष्ट्र का दशावतार जो है नृत्य है ये। ठीक है, अगला हम आते हैं दोस्तों, ये है मणिपुर। मणिपुर की ओर चलते हैं। तो मणिपुर का जो डांस है, देखिए इसको बोलते हैं बसंत रास। जो मणिपुर का लोक नृत्य है उसको बोलते हैं बसंत रास। अब ये बसंत रास क्या है? ये मणिपुर प्रांत का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, और इस बसंत रास में क्या किया जाता है? इसमें कृष्ण की लीला को से संबंधित जो होते हैं, कृष्ण से लीला से संबंधित यह नृत्य है। इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है, यानी राधा कृष्ण लीला पर यह बेस्ड है। मणिपुर के जो लोक नृत्य में जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा संकीर्तन नृत्य से।
ठीक है। संकीर्तन नृत्य बहुत बार काफी एग्जामों में पूछा गया है, मेनली जो आईएएस के एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में भी संकीर्तन नृत्य पूछा गया है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा उसका क्या होता है, हाथ होता है। क्यों पूछते हैं उसको, या उसमें जो है कॉन्टेम्परेरी टाइम में उसकी जो है काफी क्या होती है, उसको करने के लिए क्या जो नृत्य होता है, इस नृत्य को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी कोई पूछने की योग्यता होती है, इसको पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं उसको। ठीक है, तो इसको यूं पूछा जाता है, देखिए जैसे इसको यूनेस्को की हेरिटेज जो साइट है, यानी उसमें इस नृत्य को स्थान दिया गया है, यानी इस नृत्य का काफी महत्वपूर्ण स्थान है मणिपुर के लिए। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको स्थान दिया गया है। इसका आयोजन दोस्तों धार्मिक पर्वों में किया जाता है, जैसे विवाह के अवसर पर, विवाह के समय किया जाता है, शिशु के जन्मोत्सव के समय पर यह नृत्य जो है किया जाता है, संकीर्तन नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला हम पहुंचते हैं बिहार पे। बिहार में जो मुख्य जो फेमस है, जिस बिहार में जिस नृत्य से क्वेश्चन बन सकता है वो है जट जाटिन नृत्य। जट जाटिन नृत्य जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है, जट जाटिन वाला। तो यह मिथिला क्षेत्र का नृत्य, यानी मिथिला का जो है वहां पे ये नृत्य किया जाता है और पूर्णिमा के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हम सिक्किम को यहां पे कवर करते हैं। सिक्किम में देखिए, सिक्किम का जो डांस है, लोक नृत्य है, वो है सिंधी छाम। सिंधी छाम नृत्य है। ठीक है, तो यह नृत्य देखिए हिमशेर जो है उसका मुखौटा लगाकर यह नृत्य किया जाता है। अब ये जो हिमशेर है इसका काफी वहां पे महत्व है, क्योंकि यह एक वहां पे देवता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो हिमशेर का सिक्किम में सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इसको सिक्किम में जो है माना जाता है, और राज्य की जनता का ये एक अभिभावक देवता है, यानी गार्जियन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी को कवर करते हैं। तो यूपी में मुख्य जो लोक नृत्य है वो है स्वांग नृत्य, बोलते हैं इसको यूपी में। तो यह नाट्य का एक प्रकार है और यह उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में, जैसे राजस्थान हो गया, आपके मध्य प्रदेश हो गया, तो इन राज्यों में ये जो है स्वांग नृत्य किया जाता है। तो इसके कलाकार क्या करते हैं, विभिन्न वेशभूषा धारण करके जो है नृत्य करते हैं तथा गीतों व संवादों के माध्यम से जो है जनता का ये लोग क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्वांग नृत्य। अब आता है उत्तर प्रदेश का एक मुख्य जो है यह है रासलीला। रासलीला तो आप जानते ही हैं कि रासलीला में गोपियों का ये परंपरागत जो है वेशभूषा का एक नृत्य करते हैं। इसमें गोप और गोपियां जो हैं, गोपियां दोनों मिलकर क्या करती हैं, इसमें नृत्य करते हैं। और ये राधा कृष्ण की भूमिका पर आधारित एक नृत्य है। रासलीला क्या होता है, राधा कृष्ण की भूमिका पर आधारित एक नृत्य है। और ये जो रासलीला का जो रासलीला है, यह नृत्य विशेषकर गोकुल है या मथुरा है, वृंदावन है, इधर के क्षेत्रों में यह विशेष रूप से किया जाता है। अगला नंबर आता है यहां पे राजस्थान का। तो राजस्थान का देखिए दोस्तों, कालबेलिया सबसे महत्वपूर्ण है। और यह कालबेलिया जो है एक सपेरा समुदाय है, उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, कालबेलिया सपेरा समुदाय का नृत्य है। और इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उसका नाम भी आप याद कर सकते हैं, गुलाबो बाई के नाम से वो हैं प्रसिद्ध, और यह है कालबेलिया की प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब नंबर आता है दोस्तों झांझी नृत्य। ठीक है, अब ये झांझी नृत्य है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये झांझी नृत्य जो है इसमें छिद्र युक्त बर्तन होता है, यानी मटका होता है, उसको सिर पे रख करके इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, सामूहिक रूप से स्त्रियां नृत्य करती हैं। तो ये झांझी नृत्य हुआ। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला आता है दोस्तों घूमर। इस नृत्य को मांगलिक अवसर, याद रखिएगा, घूमर कब किया जाता है, मांगलिक अवसर पर या उत्सवों में किया जाता है। ठीक है, इसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं, यानी स्त्रियां ही इस नृत्य को करती हैं।
और यह नृत्य घूम घूम कर किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम घूमर रखा गया है, यानी घूमर नृत्य। ठीक है, तो ये राजस्थान का एक लोकप्रिय जो है फोक डांस है या लोकप्रिय यह लोक नृत्य है। ठीक है, अगला जो सब महत्वपूर्ण है वो है राजस्थान का 13 ताली नृत्य। ठीक है, तो 13 ताली नहीं कहेंगे इसको, 13 ताली नृत्य कहेंगे। तो 13 ताली नृत्य में क्या होता है, तो यह नृत्य जो होता है 13 ताली नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि जो नर्तकी होती है वह अपने पैरों और हाथों में उसके घंटियां बधी रहती हैं, और वो घंटियां बधी रहती हैं तो नृत्य करने में वो घंटियां बजती हैं। तो ये जो 13 ताली नृत्य है ये किसके उसमें किया जाता है, किसके जीवन से संबंधित है, ये कृष्ण के जीवन से संबंधित नृत्य है। अगला देखिए, अगला हम पहुंचते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो 2 लोक नृत्य हैं, एक तो कमाड़ी और दूसरा कुम्मी। कमाड़ी और कुम्मी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव के कामदेव को भस्म करने और रति के विलाप की एक जो पौराणिक कथा है, उस कथा की जो नाट्य है, नाट्य के रूप में इस नृत्य में दर्शाया जाता है। किसमें, कमाड़ी नृत्य में। कमाड़ी नृत्य में क्या दर्शाया जाता है, भगवान शिव कामदेव को भस्म करते हैं और रति विलाप करती है, तो इसको नाट्य रूप में नृत्य के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला नंबर आता है कुम्मी का। तो कुम्मी में क्या होता है, यह भी एक लोक नृत्य है। इसमें स्त्रियां ताली व डंडा बजाते हुए व्रत बना करके वृत्ताकार रूप में क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। अगला नंबर है देखिए पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल का ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल का नृत्य बहुत ही इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है ये छऊ नृत्य। छऊ नृत्य इंपोर्टेंट है। तो ये क्या है देखिए, लिस्टेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। क्यों छऊ को शामिल किया गया है इसमें, क्योंकि अब जो है छऊ नृत्य करने की जो परंपरा है वो छूटती जा रही है, यानी छऊ नृत्य जो है कम दिखाई देता है। तो इसलिए जो है यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है वह इसको प्रिजर्व कर रही है, वह इसको अपने उसमें इसने इंटेंजिबल लिस्ट में नाम इसने दिया है। तो इसका आयोजन जो है छऊ नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, यह चैत्र पर्व पर किया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर जो होता है ये आदिवासी क्षेत्र की जो स्त्रियां होती हैं वो इसको करती हैं। और इस शैली में दोस्तों क्या होता है कि 16 प्रकार के यानी 16 शैलियों की जो है श्रृंगार का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। अगला एक और हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल का ही लोक नृत्य है, यह कालिका पाटदी। जो कालिका पाटदी है इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, शिव द्वारा काली के क्रोध को शांत करने के लिए एक मिथकीय कथा। ठीक है, इसका केंद्रीय विषय जो होता है शिव काली होते हैं उसके क्रोध को शांत करने का है। ठीक है, तो ये इस नृत्य के द्वारा इसमें दर्शाया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। धन्यवाद।